क्लास 10th के बच्चे देखिए, द्विघात बहुपद आपके और बहुपद है तो आपको दिया हुआ है द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसके जीरोज ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि हमारे पास द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद ये है हमारे पास x² प्लस 7x प्लस 10 ये है। हमें इसके जीरोज ज्ञात करना है, तो हमें इसके जीरोज ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, जीरोज ज्ञात करेंगे। जीरोज का मतलब क्या हुआ, यानी कि शून्य का मतलब क्या हुआ कि x का ऐसा मान ताकि हम x का वह मान इसमें रखें तो ये पूरे द्विघात बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वो द्विघात बहुपद का शून्य कहलाता है। तो अब ये द्विघात बहुपद हमारे पास x² प्लस 7x प्लस 10 है, यानी कि द्विघात बहुपद बराबर ये है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसको क्या बना लेंगे, शून्य के बराबर रख लेंगे। इसको द्विघात बहुपद समीकरण कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद समीकरण बनाएंगे इसका हम। तो द्विघात बहुपद समीकरण क्या बनेगा हमारा, इसका ये हो जाएगा हमारे पास x², ये बनेगा x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि शून्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, x² प्लस 7x प्लस 10 को 0 के इक्वल रख दिया। यानी कि शून्य निकालने से ये जो द्विघात बहुपद है क्या हो जाएगा, शून्य का x। शून्य का मतलब क्या हुआ, x का वह मान ताकि उस मान को हम इसमें रखें, इस द्विघात बहुपद में x के स्थान पर रखें तो इसका मान शून्य हो जाए। तो इस द्विघात बहुपद को के शून्य ज्ञात करने के लिए हमने इसमें क्या किया, इस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रखा। और जब शून्य के बराबर द्विघात बहुपद को रखा तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद समीकरण। तो ये द्विघात बहुपद समीकरण हमारे पास हो गया x² प्लस 7x प्लस 10। अब अगर हम इसकी गुणनखंड करते हैं, x² प्लस 7x प्लस 10 की गुणनखंड करते हैं तो इसकी गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 10 एकम 10, दो ऐसी संख्या है जिनका गुणनफल 10 और जिनका योग 7 हो। 5 गुणा 10, 5 गुना 10, 5 गुना 2, 5 गुना 2, 5 गुना 10 और 5 में 2 जोड़ा 7, यानी कि ये हो जाएगा x² प्लस 7x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। क्यों किया ऐसा, ये समझ में आ रहा होगा। एक का गुणा हमने 10 में किया, कितना आया हमारे पास, 10 आया। दो ऐसी संख्या है जिनका गुणनफल 10 हो, 2 गुणा 5, 2 पंचे 10 और 2 में 5 जोड़ा 7 हो गया। तो अब यहां से ये क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद x² प्लस 5x प्लस 2x फिर प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके गुणनखंड बनाना चाह रहे हैं ना। अब इसके बाद हमने फिर जोड़ा बनाया इन दोनों का ये। अब यहां से फिर क्या करेंगे, x² धन 5x एक ब्रैकेट में, फिर 2x धन 10 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इधर x² इधर 5x है, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x धन 5। यहाँ पर क्या है हमारे पास 2x है, इधर 10 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, ये x 2 पंचे 10, 5 हो गया बराबर 0। फिर ये x धन 5 यहाँ भी है, x धन 5 यहाँ भी है, कॉमन ले लिया हमने x धन 5। तो यहाँ क्या बचा, x बचा और यहाँ क्या बचा प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए अब इन दोनों का गुणनफल 0 है, यानी कि x धन 5 और x धन 2 का मान x धन 2 का गुणा करके शून्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ या तो x धन 5 बराबर 0 होगा और या x धन 2 बराबर 0 होगा। तो यहां से अब क्या है हमारे पास, या तो x बराबर इस धन 5 को हम दाएं ओर ले जाएंगे तो ऋण 5 हो जाएगा, या x बराबर इस धन 2 को दाएं ओर ले जाएंगे तो ऋण 2। यानी कि शून्य क्या आ गया हमारे पास, देखिए यानी कि इसका मान शून्य कब हो रहा है, इस द्विघात बहुपद का मान शून्य अगर हम रख रहे हैं तो x का मान ऋण 5 और ऋण 2 आ रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि x का मान जब हमने ऋण 5 और ऋण 2 रखा तब इसका मान शून्य आया। समझ में आ रही बात, यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं, आपके पास द्विघात बहुपद था x² धन 7x धन 10। जब आपने इस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रखा, जिसे आपने द्विघात बहुपद समीकरण भी कहा, जब इसको हमने शून्य के बराबर रखा तब हमारे पास x का मान क्या आ रहा है, ऋण 5 और ऋण 2 आ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं
कि x का मान जब हम ऋण 5 रख रहे हैं या x का मान हम जब ऋण 2 रख रहे हैं, दोनों मान रखने पर इसका मान क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो इसका मतलब शून्य क्या हो गया हमारे पास, शून्य हो गया हमारे पास 1 ऋण 5 और 1 ऋण 2, यानी कि x के दो मान 1 ऋण 5 और ऋण 2 इसके क्या हो गए, शून्य हो गया। तो इस तरह से हम इसका शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक हो गया, स्टॉप।